फूलों को देखना और उनको इकट्ठा करना, तोड़ना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही मैंने प्रवचनों में सुना कि फूल तोड़ने पर उन्हें दर्द होता है, तो उस वक्त प्रवचन सुनते सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैंने कितनी तरह के फूल क्या है तोड़े हैं। ना होना ही ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती तो हम अंधविश्वासों में उलझ जाते हैं कि इंसान के जीवन में दो ही रुकावटें होती हैं, तीसरी कोई रुकावट ही नहीं होती है। और वो दो रुकावटें यही है, एक है पैर की मोच, दूसरी है इंसान की छोटी सोच। जैनिज़्म है तो पूरा वैज्ञानिक है, हमारे जितने भी रूल्स हैं वो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। हालांकि मैंने ये भी सुना था कि अगर फेस पे बाल आ जाए तो कोई शेव वगैरह आप नहीं करते, हाथों से बाल को काटते, ऐसा भी कुछ होता है जैन धर्म में? हाँ जी, ऐसे भी होता है। हमारे जो सिर के बाल होते हैं, चाहे फेस के बाल हों, तो उस पर हमने कैंची नहीं लगानी होती। जो लोच होती है, सिर के जो बाल होते हैं, हम इनको हाथ से क्या है निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं, इनके ऊपर कोई कैंची नहीं चलाते। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्लोबल स्पेस में और मेरे साथ जैन सावधी हैं, इनसे तमाम बातचीत करेंगे। सावधी जी, क्या कुछ करना चाहेंगे? आप सिरसा पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सिरसा में आए हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद आए हैं, और सिरसा निवासियों से या आम जो भी जनमानस होता है, हमारा एक ही संदेश होता है कि हमेशा मैत्री भाव आपस में अवश्य रखना चाहिए। आज के इस भौतिकवादी युग के अंदर जहाँ की वैर वैमनस्य बहुत ज़्यादा है, उसको नज़रअंदाज करना चाहिए और हर इंसान को अपने जीवन में सबसे प्रेम करना चाहिए। सावधी जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में बताइए ताकि जो लोग तमाम ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके बारे में जान पाएँ। मैं जैन साध्वी हूँ, तपाचार्य संधारा साधिका गुरनी मैया श्री हिम कुंवर जी महाराज, जिन्होंने कि तप के क्षेत्र में बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और हमारे जो गुरनी जी थे वो कभी 208 दिन, 204 दिन, 251 दिन ऐसे करते करते लगातार 16-17 वर्ष उन्होंने लंबी लंबी दीर्घ तपस्याएं की हैं, जिसके अंतर्गत कि जब वो रानिया के अंदर सन 93 में चातुर्मास किया था, तो उस समय जब गुरनी जी ने तपस्या की थी तो उन पर केसर की वर्षा भी हुई थी। और जैसे ही 98 में गुरनी जी ने लुधियाना में चातुर्मास किया, सुंदर नगर में, तो उस समय उनके ऊपर केसर की वर्षा भी और अमृत की वर्षा भी हुई। और जब जब गुरुजी जहाँ जहाँ तपस्या करते थे वहाँ पर केसर की वर्षा होती थी। तो मैं उनकी शिष्या हूँ। मेरा नाम साध्वी रजत रश्मि है और मैं मुक्तसर साहब से बिलोंग करती हूँ, जैन परिवार से हूँ। साध्वी जी, जैन को अपनाना बड़ा कठिन है। अगर मैं बात करूं, तपस्या बड़ी कठिन होती है जब कोई संत या साध्वी बनता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, उसके बाद ज़िंदगी किस तरह की होती है? अगर कोई संत या साध्वी बनता है जैन में आगे, उसके बाद उसकी लाइफ किस तरह की हो जाती है? क्योंकि बड़ी कठिन होती है उस चीज़ को अडोप्ट करना। ये सबको लगता है कि जैनिज़्म बहुत कठिन है, लेकिन मैंने जैनिज़्म को कभी कठिन ना तो समझा है और ना ही मुझे कभी जैनिज़्म लगा है। मैं तो सेकंड क्लास में, वैसे तो मैंने जब से आंखें खोली हैं, क्योंकि मैं स्वयं जैन ओसवाल परिवार से हूँ। तो हमारे जो पेरेंट्स थे तो गुरनी जी के पास जाते रहते थे। उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज, इनके पास भी हमारे जो पारिवारिक जन हैं, हमारे पिताजी, दादाजी, दादी जी सब जाते थे, तो मैं इनके साथ जाती थी। लेकिन सेकंड क्लास से ही मैंने जैनिज़्म के बहुत सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। जैसे जैनिज़्म के अंदर होता है कि रात्रि भोजन नहीं करना, कि जब सन सेट हो जाता है उसके बाद जो जैनिज़्म के अंदर आता है कि रात्रि भोजन नहीं करना, जिसको कि मैंने सेकंड क्लास से शुरू कर दिया था। सेकंड क्लास में मुझे रात्रि के अंदर, उसके बाद मैंने कभी भोजन नहीं किया। तो ऐसे ही कुछ मर्यादाएं होती हैं, नियम होते हैं। जैसे कि फूल तोड़ना हिंसा माना जाता है। जब मुझे नॉलेज नहीं थी जब तक, सेकंड क्लास तक, क्योंकि हमारे दादाजी सुबह वॉकिंग के लिए जाते थे तो मैं उनके साथ जाती थी, तो वहाँ फूलों को देखना और उनको इकट्ठा करना, तोड़ना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही मैंने प्रवचनों में सुना कि फूल तोड़ने पर उन्हें दर्द होता है, तो उस वक्त प्रवचन सुनते सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे
कि मैंने कितनी तरह के फूल क्या है तोड़े हैं। अभी मैं सेकंड में ही थी, तो उसके बाद कभी मैंने फूलों को तोड़ा नहीं, क्योंकि जान होती है ना फूलों के अंदर, उनके अंदर भी उगने की क्षमता है। जैसे ही सुना तो ऐसे कठिन जैसा तो कुछ नहीं लगा कभी भी मुझे। लेकिन लोग कहते हैं कि जैनिज़्म बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन जैनिज़्म कठिन नहीं, इसको देखने का जो नज़रिया वो हमें लगता है कि नहीं कठिन है। जैन फ़कीरी बड़ी सिंपल है। देखो हमारे सफ़ेद वस्त्र हैं, हमने ऑलवेज़ यही पहनने हैं। बात ऐसी कि जिस चीज़ को हम दिल से स्वीकार करते हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं, वो हमें कभी कठिन लगती ही नहीं है। तो मुझे कभी कठिन जैसा ना तो जब मैंने दीक्षा ली तब लगा, ना उसके बाद लगा। और मुझे तो ये लगता है कि मैं पिछले जन्म में भी संत थी और मेरा आने वाला जन्म भी जो हो वो एक संत रूप में ही हो। हालांकि जहाँ भी संत जाते हैं, जैन साध्वी हों चाहे संत हों, वो पैदल चलते हैं, किसी के घर का पानी तक नहीं पीते। हाँ जी, जो जैन संत हैं वो पैदल यात्रा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है अपरिग्रह है, कि जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों को यानी कि टच नहीं करना। जैसे गाड़ी का, वाहन का अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे धर्म में आता है कि अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही परम धर्म है। जब हम किसी कार का या बस का या किसी भी चीज़ का ऐसा प्रयोग करते हैं तो उसमें जीव हिंसा होती है। हम जो नंगे पैर भी रहते हैं उसके अंदर भी विशेष रीज़न यही है कि पाँवों के नीचे आके कोई कीड़ा मर सकता है, कोई जीव मर सकता है। इस कारण से जैसे कि मैंने पहले बात कही कि हमें सबसे प्रेम होना चाहिए। तो ये नहीं है कि एक इंसान को केवल दूसरे इंसान से प्रेम हो, पूरी प्रकृति जो परमात्मा ने, जो इस सृष्टि ने बनाई हुई है, तो इस पूरी सृष्टि के हर जीव से हमें प्रेम होना चाहिए। तो उस क्षेत्र के अंदर श्रमण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि छोटे से छोटा जीव भी, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे मार तो सकते नहीं, तो अब जब हम चलेंगे तो मतलब कीड़ी पर अगर पैर आ गया तो वो मरेगी। तो इस कारण से हमारा नंगे पांव चलना होता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि किसी के घर का पानी नहीं पीते हैं, ऐसा नहीं है। पानी हम किसी के भी घर का पी सकते हैं, लेकिन हमारी मर्यादा होती है कि हमने फ्रासुक पानी पीना है। और शुद्ध वैष्णव घरों, जिनके घर में कुछ भी नॉनवेज ना बनता हो, ड्रिंक ना होती हो, तो क्योंकि शाकाहारी जिनका जीवन होता है, वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो संत हैं वो केवल जैनिज़्म से रिलेटेड ही बनते हैं। अब मेरे पास एक साध्वी अग्रवाल समाज से है, एक साध्वी सिख परिवार से है, एक साध्वी मेरे पास क्षत्रिय परिवार से है। तो ऐसे जात का कुछ इसके अंदर रीज़न नहीं होता। सिर्फ इतनी मर्यादा होती है कि हमने उस घर से लेना है जहाँ शुद्ध हो। तो उसमें जैसे पानी होता है तो हम फ्रासक पानी लेते हैं, यानी कि गर्म किया हुआ जल, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे जो बैक्टीरिया वाला सिस्टम है उसी को देखते हुए। और वैसे भी जो जैनिज़्म है ये एक वैज्ञानिक धर्म है। तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बॉयल्ड पानी पियो, कहते हैं। तो उसकी आधार पर जो जैनिज़्म है तो पूरा वैज्ञानिक है। हमारे जितने भी रूल्स हैं वो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। हालांकि मैंने ये भी सुना था कि अगर फेस पे बाल आ जाए तो कोई शेव वगैरह आप नहीं करते, हाथों से बाल को पाड़ते, ऐसा भी कुछ होता है जैन धर्म में? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे भी होता है। हमारे जो सिर के बाल होते हैं, चाहे फेस के बाल हों, तो उस पर हमने कैंची नहीं लगानी होती। ये हमारे 22 परिचय आते हैं संत के, जैनिज़्म के, जिसे हम कर्म निर्जरा से जोड़ते हैं। तो हमारे उसके अंदर जो लोच होती है, सिर के जो बाल होते हैं, हम इनको हाथ से क्या है निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं। इनके ऊपर कोई कैंची नहीं चलाते। तो जो हमारे संत होते हैं, यानी कि जो जेंट्स होते हैं उन्हें संत कहते हैं, जो हमारी लेडीज़ साध्वियाँ होती उनको साध्वी बोलते हैं। तो ऐसे जो संत होते हैं उनका जो शेविंग का होता है तो वो हाथ से करते हैं जी। तो इसे हम एक तपस्या मानते हैं कि हमारे जो 22 परिचय की, हमारे मन की जो मजबूती है, हमारे मन की जो कठोरता है, हमारे भगवान ने जो नियम बनाए हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं। साध्वी जी, सिरसा में नशे के मामले बहुत हैं। आप भी भ्रमण कर रहे हैं तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सिरसा में नशे के मामले बहुत हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज ऐसा देना चाहेंगे ताकि लोग नशा छोड़ के संसारिक जीवन में प्रॉपर ढंग से आएँ, नशे को छोड़ें? ऐसा कोई मैसेज आपकी तरफ से? हाँ जी, बात ऐसी है कि जो नशा है और या नॉनवेज जो भी हम लेते हैं, हम कहते हैं जितने भी धर्म हैं दुनिया के,
कोई भी संप्रदाय है, चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे जैनिज़्म है, चाहे सिखिज़्म है, जितने भी धर्म हैं, सब ये कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा है। यही मानते हैं ना कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा है। और हमारी रचना इस, यानी कि जैसे हमारे जैनिज़्म के अंदर आता है कि पुनर्जन्म, यानी कि इस जन्म में हम जो कर्म करेंगे आगे हमें वैसे ही जन्म मिलेगा। और ऐसी चीज़ को हर कोई तकरीबन जो धर्म है वो स्वीकार करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हर आत्मा में परमात्मा है तो केवल मंदिर की प्रतिमा को भोग लगाना ही भोग नहीं होता, वो भी एक भोग है। लेकिन जो हम ग्रहण कर रहे हैं, हम ये उस वक्त ये सोचें कि जो मैं ये खा रहा हूँ, तो जब मेरी आत्मा में परमात्मा है तो मैं अपनी आत्मा को किस चीज़ का भोग लगा रहा हूँ। क्योंकि अगर हम धर्म के साथ जुड़ के रहेंगे तो हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। और हर युवक को, क्योंकि जो आज का युवा है या युवतियाँ हैं, वो हमारे आने वाले युग की धरोहर हैं। और हमारे आने वाले युग की धरोहर हमें मजबूत चाहिए। किसी भी प्रकार का जो नशा है वो स्वीकार किसी भी युवक या युवती को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या होता है, डाउन होता है। और हमारे मन के अंदर एक मानसिकता बनी रहती है कि नहीं, मुझे वो लेना है, मुझे वो लेना है। और वैसे भी जो पेड़ से बनी चीज़ें होती हैं, किससे, पेड़ से जो बनी चीज़ें होती हैं वो ही हमें क्या करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि बाकी तो सारी क्या है, हिंसात्मक वस्तुएं हैं। तो उनका प्रयोग जैसे जैसे हम जीवन में करते हैं तो हम केवल अपने इस जन्म को ही ख़राब नहीं करते, आने वाले जन्मों को भी क्या कर स्पॉइल कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। और घर का जो वातावरण है इससे वो भी अशांत रहता है। घर का सुख चाहिए, और अगर हमें अपने जीवन में सुख चाहिए तो हमें नशों से हमेशा दूर रहना चाहिए। साध्वी जी, लोग द्वेष में ज़्यादा उलझे हुए हैं, भौतिक जीवन की अगर बात करें द्वेषों में ज़्यादा उलझे हुए हैं। आप एज ए साध्वी क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे तो लोग सुकून की ज़िंदगी जिए, द्वेष जो किसी के प्रति रखते हैं वो ना रखें? जो द्वेष की भावना है वो हमारे अंदर आती है अपने लोभ व लालच के चलते हुए। हर इंसान को ये सोचना चाहिए, जैसे कई बार लोग हमें कहते हैं कि महाराज आपका त्याग बहुत बड़ा है, आप बहुत त्यागी हो। तो मैं कहती हूँ कि हम तो केवल त्यागी हैं, आप लोग तो महात्यागी हो। लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि महाराज हम महात्यागी कहाँ हैं, हम तो क्या हैं, हम तो संसार में उलझे हैं, आप हमें महात्यागी कैसे कह सकते हो, त्याग तो आपका बड़ा है। लेकिन फिर मैं उनसे ये प्रश्न करती हूँ और सबसे प्रश्न कर रही हूँ कि हमने क्या छोड़ा है। हाँ जी, क्या आप बताएंगे क्या छोड़ा है हमने? लालच छोड़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ जी, हाँ। तो यानी कि जो लोग समझते हैं कि महाराज आपने संसार छोड़ दिया, आपने घर बार छोड़ दिया, आपने परिवार छोड़ दिया, तो ये तो सबको ही छोड़ना है जो मैंने छोड़ा है जी। सबको छोड़ना है ना, सबको छोड़ना है। फ़र्क इतना है कि मैंने जीते जी छोड़ दिया, बाकी सब मरने के बाद छोड़ देंगे। क्योंकि जो जैन संत बन गया उसने जीते जी इन सबको छोड़ दिया, लेकिन बाकी सब कैसे छोड़ेंगे, मरने के बाद छोड़ना तो सबको है, साथ तो किसी के कुछ नहीं जाता। तो हर इंसान को अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना चाहिए कि जब सब छोड़ के जाना है तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी जड़ वस्तु के लिए मुझे किसी से द्वेष नहीं रखना। क्योंकि अगर हम द्वेष रखते हैं, अगर हम वैर का भाव रखते हैं तो उससे हमारे जन्म मरण की श्रृंखला बढ़ती है, हमारे जन्म मरण बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्टदायक होते हैं। तो सिरसा को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सिरसा पहुँचे हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उन तमाम लोगों तक जिस वीडियो को देख रहे हैं जी? हाँ, तो सबसे हमारी ये भावना है कि आप सभी सकारात्मक ऊर्जा के मालिक बने। पॉजिटिव एनर्जी, जितनी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी उतना ही हमारा जीवन ऊंचाइयों के शिखरों तक पहुंच सकता है। क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी ना होना ही ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती तो हम अंधविश्वासों में उलझ जाते हैं। और जब हम पॉजिटिव एनर्जी के मालिक होते हैं तब हम अंधविश्वासों में नहीं उलझते। क्योंकि सबसे पहले तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल रचना हूँ, मेरा जीवन अनमोल है
और मुझे हमेशा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान के जीवन में 2 ही रुकावटें होती हैं, तीसरी कोई रुकावट ही नहीं होती है। और वो 2 रुकावटें यही हैं, एक है पैर की मोच, दूसरी है इंसान की छोटी सोच। बस 2 ही रुकावटें हैं, क्योंकि पैर में मोच होगी तो इंसान चल नहीं पाता, और छोटी सोच होगी तो वो कोई भी रिश्ता निभा नहीं पाता। ना वो स्वयं को सुखी रखता है, ना परिवार को सुखी रख सकता है, ना समाज में आगे आ सकता है, और देश और राष्ट्र की बात तो बहुत दूर है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि दुनिया के अंदर जितने भी विघटन हैं उनके पीछे 2 ही कारण हैं, और वो है पैर की मोच और हमारी छोटी सोच। अगर हमारी सोच बड़ी हो तो हमारा जीवन बिल्कुल निखरता चला जाएगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत अनन्य होगा। और मैं तो ये कहूँगी कि ये जीवन मिला है, इसे इत्मीनान से, खुशी से जीने का प्रयास कीजिए। और वो खुशी कौन सी हो? हमारे अंतर की खुशी, हमारे अंदर की खुशी कि हमेशा खुश रहो। चिंता करने से कभी कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होके रहना है, और व्यर्थ की चिंताओं में हमें उलझना नहीं चाहिए। हमेशा अपने जीवन को मुस्कुराते हुए और औरों को अपने जीवन में स्थान देते हुए आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। यही संदेश है। तो बिल्कुल पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच, ये 2 रुकावटें हैं जो आपके जीवन को कठिन बनाती हैं। अगर आप इन 2 रुकावटों को दूर करने की दिशा में प्रयास करते हैं तो फिर आपका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तपस्वी संतों का हमारे गलोल में आने से हमारी भूमि को पवित्र किया। हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं महाराज श्री जी का पूरे ग्लोबल स्पेस की तरफ से। और हम चाहते हैं कि महाराज श्री जी आने वाले समय में भी बार बार हमारे यहाँ पधारते रहें। धन्यवाद।